नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस आदिसागर YouTube चैनल में। के सामने हम बहुत ही ज्ञानवर्धक प्रेरणादायक कहानी लेकर के उपस्थित हुए हैं। मित्रों, आज आप इस कहानी में जानेंगे कि स्त्रियां किस श्राप के कारण पर पुरुषों के साथ शारीरिक संबंध बनाती है और वो अपनी काम वासना पर काबू क्यों नहीं कर पाती हैं। आखिर ये स्त्रियां किस श्राप के कारण यह सब करती हैं? प्रिय दर्शक बंधुओं, इसके बारे में आज हम सभी इस कहानी के माध्यम से जानेंगे। तो दर्शक भाइयों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे हमारा निवेदन है कि यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, अच्छे कमेंट किया करें, बेल आइकन ऑन कर लें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो सके और अपने सगे संबंधियों तक कहानी को शेयर अवश्य करें, प्रिय दर्शक बंधुओं, ताकि वो लोग भी इसका लाभ उठा सकें। तो आइए प्रिय मित्रों, आपका अधिक समय नष्ट न करते हुए देखते हैं ये प्यारी सी वीडियो, प्यारी सी कहानी। तो बने रहे प्रिय दर्शकों हमारी इस कहानी के अंत तक। प्रिय मित्रों, आज आपको इस कहानी में यह सुनने को मिलेगा कि आखिर किस श्राप के कारण स्त्रियों को काम वासना का श्राप लगा हुआ है। प्रिय दर्शक बंधुओं, आज की हमारी कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक और रोचक होने वाली है, इसलिए आप सभी दर्शकों से मैं यह निवेदन करता हूं कि प्रिय मित्रों, वीडियो को पूरी व अंत तक अवश्य देखें। तो आइए प्रिय दर्शक बंधुओं, देखते हैं कि स्त्रियों के अंदर किस श्राप के कारण काम वासना की भूख जागृत हुई थी और किस श्राप के कारण देवराज इंद्र के शरीर पर 1000 योनियां बन गई थी। प्रिय दर्शक बंधुओं, आज हम इस कहानी में आपको विस्तार रूप से यही समझाने वाले हैं। मित्रों, प्राचीन काल की बात है। देवराज इंद्र अपने घोड़े पर सवार होकर वन भ्रमण के लिए निकलते हैं, अर्थात जंगल में घूमने के लिए निकलते हैं। और जैसे ही देवराज इंद्र अपने घोड़े को लेकर घूम रहे होते हैं तो उन्हें उस वन के अंदर एक कुटिया दिखाई देती है। और जब वह ध्यान से देखते हैं तो उस कुटिया के अंदर एक बहुत ही सुंदर स्त्री दिखाई देती है। और मित्रों, जैसे ही उन देवराज इंद्र को वो सुंदर स्त्री दिखाई पड़ती है तो देवराज इंद्र उस सुंदर स्त्री को देखकर मंत्रमुग्ध हो जाते हैं और मन ही मन उससे प्रेम कर बैठते हैं। प्रिय मित्रों, उस सुंदर स्त्री को देखकर देवराज इंद्र इस कदर उसके प्यार में खो जाते हैं कि वह अपना धर्म भी भूल जाते हैं और उसे जी जान से प्रेम करने लगते हैं। प्रिय दर्शक बंधुओं, उस समय देवराज इंद्र को यह झांत नहीं था कि जिस स्त्री से प्रेम कर रहे हैं वह स्त्री महान तेजस्वी गौतम ऋषि की पत्नी है। प्रिय दर्शकों, उस दिन तो देवराज इंद्र गौतम ऋषि की पत्नी को दूर से ही देखकर चले जाते हैं, परंतु इंद्रलोक में पहुंचने के बाद देवराज इंद्र का मन बेचैन हो जाता है और हर समय उसी स्त्री के बारे में सोचने लगते हैं जिसको उन्होंने उस जंगल में देखा था। प्रिय मित्रों, जैसे तैसे करके देवराज इंद्र वो रात्रि तो काट लेते हैं, लेकिन सुबह होते ही फिर से अपने घोड़े पर सवार होते हैं और उसी जंगल की ओर निकल पड़ते हैं और चलते चलते उसी कुटिया के पास पहुंच जाते हैं जहां वो एक दिन पहले आए थे। और उस कुटिया के पास पहुंचकर गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या को जी भरकर निहारने लगते हैं। लेकिन प्रिय दर्शक बंधुओं, इस बात का पता ना तो गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या को होता है और न ही गौतम ऋषि को होता है कि देवराज इंद्र उन्हें छुप छुप कर देख रहे हैं। प्रिय दर्शक बंधुओं, गौतम ऋषि की गिनती महान ऋषियों में आती है। यह बहुत ही महान तेजस्वी संत थे। यह अपने धर्म और कर्म का पालन करते हुए अपना जीवन निर्वाह कर रहे थे। प्रातः ब्रह्मा मुहूर्त में उठते और प्रत्येक दिन गंगा स्नान के लिए जाया करते थे और उसके बाद भगवान की भक्ति में लीन हो जाया करते थे। प्रिय मित्रों, देवराज इंद्र ने ये सारी गतिविधि छुप छुप कर देख ली थी, इसलिए उन्होंने इसी बात का लाभ उठाया था। प्रिय मित्रों, अब तो देवराज इंद्र गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या के प्यार में इस कदर दीवाने हो गए थे, उनका मन इंद्रलोक में बिल्कुल भी नहीं लगता था। अब तो वह प्रतिदिन उस कुटिया के आसपास आते और छुप छुप कर गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या को निहारते रहते और वो अपने मन में विचार करने लगे कि आखिर इस स्त्री को मैं किस प्रकार प्राप्त करूं जो कि मैं इसके साथ शारीरिक संबंध बना सकूं। प्रिय दर्शक बंधुओं, एक दिन देवराज इंद्र अहिल्या से मिलने की चाह लिए चंद्रमा के पास पहुंचते हैं और चंद्रमा से कहते हैं कि है चंद्रमा, आप हमारी मदद करो।
तभी चंद्रमा कहते हैं, देवराज इंद्र, मुझे आपकी किस कार्य में मदद करनी है, स्पष्ट बताइए। प्रिय मित्रों, तभी देवराज इंद्र चंद्रमा से कहते हैं, आपको मेरा एक कार्य करना होगा। चंद्रमा कहता है, बताइए प्रभु, क्या करना है। तो देवराज इंद्र चंद्रमा को बताते हैं कि देखो चंद्रमा, मुझे एक स्त्री बहुत ही पसंद आ गई है और उसके साथ मुझे छल करना है। उसके साथ छल करने में आपको मेरी मदद करनी है। तभी चंद्रमा कहता है, देवराज इंद्र, मुझे बताइए करना क्या है। तो देवराज इंद्र चंद्रमा से कहते हैं, तुम मेरे साथ पृथ्वी लोक पर चलो और एक मुर्गे का रूप धारण करो। तुम मुर्गा बनकर मध्य रात्रि में बांग लगा देना, और जैसे ही तुम अर्धरात्रि में बांग लगाओगे और तुम्हारी आवाज को सुनते ही गौतम ऋषि जाग जाएंगे। वह समझेंगे कि अब सुबह हो चुकी है और वो गंगा स्नान को चले जाएंगे। उसी बीच में मैं उनकी पत्नी अहिल्या के साथ छल करूंगा। प्रिय बंधु, एक बात हम आपको बताते चलें कि कोई भी व्यक्ति उसी को अपने दिल की बात बताता है जिससे उसके विचार भली भांति मिलते हैं, अर्थात जो उसके विचारों का होता है। तो चंद्रमा और इंद्र एक ही विचारों के थे, क्योंकि प्रिय मित्रों, चंद्रमा भी अपने गुरु की पत्नी को लेकर भाग गया था और इंद्र ने भी एक महान अर्षि की पत्नी के साथ छल किया था। तो दोनों के विचार मिल गए। प्रिय बंधुओं, दोनों एक दिन पृथ्वी लोक पर जाते हैं और गौतम ऋषि की कुटिया के पास जाकर छुप जाते हैं। और जैसे ही मध्यरात्रि होती है, तभी वो चंद्रमा मुर्गा बना हुआ आवाज लगा देता है और गौतम ऋषि की आंख खुल जाती है। प्रिय दर्शक बंधुओं, उस मुर्गे की आवाज को सुनकर गौतम ऋषि की आंख खुलती है तो गौतम ऋषि गंगा स्नान को अपना कमंडल कपड़े लेकर निकल जाते हैं। प्रिय दर्शकों, वह गौतम ऋषि उस मायावी चाल को नहीं समझ पाते हैं। वह यह नहीं समझ पाते हैं कि ये एक माया है। प्रिय मित्रों, वह गौतम ऋषि झूठे सवेरे को देखकर गंगा स्नान को चले जाते हैं और उसी समय प्रिय मित्रों, देवराज इंद्र गौतम ऋषि का भेष बनाते हैं और अहिल्या से छल करने के लिए उनकी कुटिया में घुस जाते हैं और अहिल्या के पास जाकर मीठी मीठी प्रेम भरी बातें करने लगते हैं। और प्रिय मित्रों, बातें करते करते देवराज इंद्र अहिल्या को अपनी बाहों में जकड़ लेते हैं। और मित्रों, उधर क्या होता है, जब गौतम ऋषि गंगा किनारे गंगा स्नान को पहुंचते हैं तो उस समय न तो उन्हें किसी पशु पक्षी व अन्य जीव की आवाज सुनाई देती है और न ही कोई गंगा स्नान करते हुए दिखाई देता है, अर्थात उन्हें किसी भी प्रकार की कोई भी हलचल दिखाई नहीं देती है। तो प्रिय मित्रों, वो इस बात को भली भांति समझ जाते हैं कि हो ना हो यह किसी की मायावी चाल है। प्रिय मित्रों, इस बात का उन्हें आभास हो जाता है कि अवश्य ही मेरे साथ छल हो रहा है। प्रिय मित्रों, अपने मन में यह विचार करने के बाद वह गौतम ऋषि वहां से तुरंत कुटिया की ओर दौड़ने लगते हैं। तो अपनी कुटिया के समीप आकर वह देखते हैं कि कुटिया के द्वार पर एक मुर्गा बैठा हुआ है। तो वह गौतम ऋषि अपनी उजली में जल लेते हैं और मंत्र पढ़कर उस मुर्गे पर मारते हैं। तो वह चंद्रमा अपने असली रूप में आ जाता है और जैसे ही कुटिया के अंदर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि उन्हीं के भेष में एक पुरुष उनकी पत्नी के साथ शारीरिक संबंध बना रहा है। प्रिय बंधुओं, जैसे ही गौतम ऋषि इस दृश्य को देखते हैं तो उन्हें अत्यधिक क्रोध आ जाता है और उनके नेत्र लाल हो जाते हैं और कहते हैं कि है मूर्ख स्त्री, तुझे अपने पराये में कोई फर्क नजर नहीं आया, तुम में अपने पराये को पहचानने की शक्ति नहीं है, तो ऐसी स्त्री से क्या लाभ, तुझे तो पत्थर हो जाना चाहिए, पत्थर। और वह अपनी पत्नी को पत्थर होने का श्राप दे देते हैं और इसके बाद वे और भी क्रोधित हो जाते हैं और इंद्र को काम वासना का भूखा समझकर इंद्र को श्राप देते हुए कहते हैं कि हे देवराज इंद्र, तुम्हारे अंदर काम वासना की शक्ति बहुत अधिक है और तुम हर स्त्री पर आसक्त हो जाते हो, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम्हारे शरीर पर करोड़ों योनियां बन जाएंगी। प्रिय दर्शक बंधुओं, जैसे ही श्राप गौतम ऋषि इंद्रदेव को देते हैं तो मित्रों उसी समय देवराज इंद्र के शरीर पर करोड़ों योनियां बन जाती है। मित्रों, यह सब देख करके देवराज इंद्र गौतम ऋषि के चरणों में गिरकर क्षमा याचना करने लगते हैं और
और अपने द्वारा किए गए जघन्य पाप की क्षमा मांगने लगते हैं। मित्रों, इंद्र की बार बार विनती करने के बाद गौतम ऋषि इंद्र से कहते हैं कि हे इंद्र, मैं अपने श्राप को वापस तो नहीं ले सकता और न ही मेरे मुख से निकला हुआ श्राप झूठा हो सकता है, लेकिन मैं उसमें बदलाव अवश्य कर सकता हूँ। इसलिए हे देवराज इंद्र, जो तुम्हारे शरीर पर करोड़ों योनियां बन गई है, यह योनियां आंखों में परिवर्तित हो जाएंगी। इनकी जगह पर करोड़ों आंखें बन जाएंगी। प्रिय दर्शक बंधुओं, गौतम ऋषि के ऐसे कहते ही वह योनियां आंखों में परिवर्तित हो गई। और मित्रों, गौतम ऋषि ने जो अपनी पत्नी को पाषाण होने का श्राप दिया था, तो गौतम ऋषि की पत्नी